गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सक्सेस मास्टर की बुक को पढ़ने जा रहे हैं। सक्सेस मास्टर की बुक में आप देखेंगे तो कई सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं जो सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बुक में अगर इन बुक को आप बारीकी से पढ़ते हैं, क्रम बाय क्रम, और इनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं तो आप अच्छी मार्क्स से सीटेट पास कर सकते हैं। जो भी मित्र कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और घर पे सेल्फ स्टडी करके पढ़े हैं तो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। और भी वीडियोस डाल चुके हैं जो आपके गणित पैडागोजी से संबंधित था, उनको भी आप ज़रूर देखिए। आज का जो टॉपिक है वह बाल विकास से संबंधित है। बाल विकास के फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ेंगे कि अध्याय 1 है, जिनमें विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि विकास क्या है, इनकी अवधारणाएं क्या है और इनसे अधिगम का क्या संबंध है। कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग, डेवलपमेंट के क्या कंसेप्ट है और लर्निंग के साथ इसका क्या संबंध है, इनकी चर्चा करेंगे। इन चैप्टर से देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे आप सीटेट 2011 में एक प्रश्न पूछा गया है, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 6 प्रश्न पूछा गया है देखिए, और 16 में भी 4 प्रश्न पूछा गया है। बहुत सारे अगले एग्जाम्स हुआ है 18, 19, 20, इन सभी में भी पूछा गया है। आप जो न्यू वर्जन का बुक आया उसमें सारे का सारा अप टू डेट दिया होगा। ये जो बुक है हमारा वो बहुत ही ओल्ड है और कई बार इनको पढ़ा जा चुका है। कितने लोग इन बुक को पढ़ कर के पास कर चुके हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं कि विकास की अवधारणा क्या है। बहुत ही आसानी से समझिएगा इनको कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत, अर्थात जब तक आपका जीवन है, जब तक आप जीवित है, तब तक आपके अंदर विकास होता ही रहता है। कई क्षेत्रों में, चाहे वह शारीरिक क्षेत्र हो, मानसिक क्षेत्र हो, क्रियात्मक क्षेत्र हो, संज्ञानात्मक क्षेत्र हो, किसी न किसी क्षेत्र में हमारे अंदर विकास होता ही रहता है और तब तक होता है जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं कर जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। विकास के अंतर्गत बालक के कौन कौन से विकास होते हैं? तो शारीरिक विकास होते हैं। क्रम भी देख लीजिए, इसी अनुसार आपको याद भी करना है कि सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, फिर क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर भाषागत विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, फिर सामाजिक विकास होता है। सबसे पहले बालक में शारीरिक विकास होता है, जैसे उनके हाथ, पैर, नाक आदि बढ़ना, फिजिकल डेवलपमेंट जिनको कहते हैं। उनके बाद उनमें क्रियात्मक विकास, जिनको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, अर्थात कुछ करने की, जैसे हाथ को चलाता है, पैर को चलाता है, उछलता है, पलटता है, तो वो क्रियात्मक विकास हो गया। फिर उनमें संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्थात उनमें सोचने, समझने, थोड़ा थोड़ा थिंकिंग करने, संज्ञान, कुछ सीखने की बात उनमें आने लगता है। फिर उनके बाद भाषागत विकास होता है, जिसको लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। फिर उनमें भाषाई विकास, अर्थात कुछ शब्दों को बोलना भी प्रारंभ कर देता है। उनके बाद उनमें संवेगात्मक विकास, अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट उनके अंदर आ जाता है। वह किसी चीज़ के प्रति भावुक भी होने लगता है, उनमें संवेग को भी वह महसूस करने लगता है। फिर उनमें सामाजिक विकास होता है, जो सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। उनके बाद क्या होता है? उनमें सामाजिक विकास भी, समाज के इर्द गिर्द जाने आने लगता है, समाज की बातों को समझने लगता है। फिर क्या हो जाता है? सामाजिक डेवलपमेंट हो जाता है। आगे है बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। क्या कहा कि बालक में आयु के साथ, जिस तरह जैसे जैसे उनमें आयु बढ़ता है, उसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, क्या कहा कि गुणात्मक और परिमाणात्मक, गुणात्मक से तात्पर्य हुआ कि उनके गुणों में परिवर्तन, उनके व्यवहार में परिवर्तन को हम देख सकते हैं। और परिमाणात्मक परिवर्तन हुआ कि परिमाण
अर्थात 2 केजी 4 केजी उनमें कितना वज़न बढ़ा, उनका कितना हाइट बढ़ा, कितना उनका फाइट बढ़ा, इन सभी चीज़ों को भी हम देख सकते हैं जिनको परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। तो बच्चे में हम गुण का भी विकास, उनके अंदर बौद्धिक विकास को भी हम महसूस कर लेते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन को भी देख लेते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। क्या कहा, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। क्या कहा, विकास कहते हैं। बालक में जो क्रम बाय क्रम विकास होता है, पहले क्रियात्मक विकास, फिर संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास आदि विकास जो होना प्रारंभ होता है वो सुसंगठित ढंग से होता है और उनमें कोई किसी न किसी प्रकार के हम परिवर्तन देखते हैं तो उन्हीं को क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। अगला है कि क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेत करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। कि आगे होने वाले परिवर्तन, देखिए आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। अगर बालक के अंदर जितना विकास हुआ रहता है, जो भी विकास हुआ रहता है, उन्हीं के आधार पर अगला परिवर्तन, अगला विकास भी निर्भर करता है। जिस तरह का खान पान, जिस तरह का लालन पालन हम बच्चे को शुरुआती दौर में करते हैं, अगला दौर भी उसी पर निर्भर करता है कि शुरुआती दौर में आप कितने अच्छी तरीक़ा से किए हैं। जिस तरह से आप लालन पालन शुरुआती दौर में किए रहते हैं उसी अनुसार आगे भी होता है, उसी पर निर्भर करता है। इसलिए बच्चों का लालन पालन देखभाल शुरुआती दौर में अच्छी तरीक़ा से करना चाहिए। देखिए अरस्तु महोदय क्या कहते हैं विकास के बारे में। अरस्तु ने कहा था, अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। क्या कहा, आंतरिक एवं बाह्य कारणों। हर व्यक्ति में आंतरिक रूप से भी परिवर्तन होता है, जैसे शरीर के अंदर मांसपेशियों का बढ़ना, बौद्धिक विकास होना, सामवेगिक विकास होना, यह आंतरिक परिवर्तन हो गया। अब बाह्य कारणों से परिवर्तन हुआ, जैसे उनके फैट बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये सारे क्या हुआ, बाह्य कारण हुआ। तो इन परिभाषा को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, आगे की बात को देखते हैं। अगला बात जो हमारा है वह विकास के अभिलक्षण। क्या है, विकास के अभिलक्षण। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या कहा कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होती रहती है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो कब से प्रारंभ होता है विकास, तो जब बच्चा गर्भाधारण हो जाता है, बच्चा का गर्भधारण ले लेता है, गर्भ में प्रवेश कर जाता है, तब से लेकर और जन्म के बाद जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त करता है तब तक उसमें किसी न किसी प्रकार का विकास होता ही रहता है। पूछा जा सकता है कि विकास कब से प्रारंभ होता है, तो गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कौन कौन से विकास है, उन सभी विकासों को देखने की कोशिश करते हैं। पहला विकास परिवर्तन। क्या, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होता है। विकासात्मक परिवर्तन जो होता है वह एक व्यवस्थित ढंग से होता है, प्रगतिशील होता है, अर्थात होता ही। प्रगतिशील से मतलब क्या हुआ यहाँ कि विकास रुकता नहीं है, वह गतिशील रहता है। हमेशा विकास किसी न किसी क्षेत्र में होता ही रहता है, नियमित होता है। और विकास क्या होता है, नियमित होता ही रहता है। हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में विकास होता है। सामान्य से विशिष्ट, देखिए ये इन सूत्र को लिख लीजिएगा कि सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः एक क्रम का अनुसरण करता है। विकास क्या होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है,
फिर दूसरा सरल से जटिल की ओर होता है। तीसरा एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होता है। सामान्य से विशिष्ट का तात्पर्य हुआ कि विकास पहले थोड़ा थोड़ा करके सामान्य सा होता है और वही एक विशिष्ट रूप धारण कर लेता है। सरल से जटिल, सरल का मतलब हुआ कि पहले हम छोटी छोटी बातों को सीखते हैं और फिर आगे चलकर बड़ी बड़ी बातों को सीख लेते हैं। एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर, एकीकृत से तात्पर्य हुआ कि हमारे अंदर विकास एक एक करके होता है। पहले शारीरिक विकास, फिर क्रियात्मक विकास, फिर संज्ञानात्मक विकास, फिर भाषागत विकास। इसी प्रकार क्रियात्मक स्तरों की ओर कि हमारा आगे की ओर क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। क्या कहा, एक अनुक्रम का भी पालन करता है, अर्थात क्रम बाय क्रम होता है। विकास बहुआयामी होता है। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इनको टिक आउट करते जाइएगा। जितना भी रेड पेन से टिक आउट है उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के चलिएगा। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास बहुआयामी कहने का मतलब हुआ कि विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति को दर्शाता है, धीमी गति से होता है। विकास के कई क्षेत्र होते हैं, कई आयाम होते हैं। कोई क्षेत्र में विकास थोड़ा तीव्र हो जाता है और कोई क्षेत्र में विकास थोड़ा धीमी गति से होता है, मंद गति से होता है। जैसे किसी बालक का पहले शारीरिक विकास अच्छा हो जाता है तो किसी का मानसिक विकास अच्छा हो जाता है, किसी का भाषाई विकास अच्छा रहता है तो किसी का सामाजिक विकास अच्छा रहता है। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का विकास एक ही होता है, हर व्यक्ति में एक ही दिशा में विकास होता है। किसी के अंदर कोई भी चीज़ का विकास संभव है, तीव्र हो जाता है, और कोई चीज़ का मंद भी हो सकता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। लचीला से यहाँ तात्पर्य हुआ फेरबदल। विकास फेरबदल होता ही रहता है विकास में। अगर आपके अंदर शारीरिक विकास अच्छा है और मानसिक विकास थोड़ी कमज़ोर है तो आप उनमें सुधार ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके अंदर 8 वर्ष के उम्र में मानसिक विकास कमज़ोर है तो 10वें वर्ष में भी कमज़ोर होगा। आप 10वें वर्ष में जा कर के उनको सुधार कर सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि विकास लचीला होता है, उनमें फेरबदल होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है कि विकासात्मक परिवर्तन से प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप देखिए, शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त स्मृति का कमज़ोर होना। ये सारे उम्र बढ़ने के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटिव हो सकता है, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना मात्रात्मक हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है, मात्रात्मक भी हो सकता है। जैसे आयु बढ़ा तो उनके कद अर्थात हाइट बढ़ जाता है, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण करता है। तो विकासात्मक परिवर्तन गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। जैसे आयु बढ़ा तो उनके कद भी बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, फैट बढ़ता है। गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण, जैसे गुणात्मक में आ जाता है नैतिक मूल्य, उनके चारित्रिक विकास, उनके मानसिक विकास, उनके संवेगात्मक विकास, ये गुणात्मक के अंतर्गत आ जाता है। तो विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, पूछा जा सकता है। और पूछा गया प्रश्न है कि विकास होता है मात्रात्मक या गुणात्मक, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। फिर देखिए अगला है, किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। किशोरावस्था में
ऐसा माना जाता है कि किशोरा एक आंधी तूफान की अवस्था होती है। इनमें हर विकास एक अपनी चरम सीमा को छूने की कोशिश करता है, चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है, बहुत ही फास्ट होता है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर के साथ साथ संवेगात्मक विकास, उसमें शारीरिक विकास तो तेज़ी से होता ही होता है, लेकिन उनमें संवेगों में परिवर्तन बहुत ही फास्ट होता है। जैसे उनमें गुस्सा आ जाता है, स्नेह, प्यार, प्रेम की भावना, ये इन्हीं उम्रों में आता है। किसमें? किशोरावस्था में ही ये सारे लक्षण देखने को मिलता है। किसी चीज़ के प्रति प्रेम, किसी वस्तु के प्रति प्रेम, किसी मित्रता के प्रति प्रेम, इनमें कई सारे संवेग आने लगता है। प्रेम, भाव, दुख, डर, आश्चर्य, ये सारे के सारे संवेगात्मक विकास इसमें होने लगता है। फिर कहता है कि विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। प्रासंगिक कहने का मतलब यहाँ यह हुआ कि यह परिवेश के अनुसार बदल सकता है, चेंज हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है कि जिस तरह का उसे परिवेश मिलेगा, जिस तरह का रहन सहन मिलेगा, जिस तरह का समाज मिलेगा, जिस तरह का संस्कृति मिलेगा, उससे वह प्रभावित हो सकता है, उसी के अनुसार वह पलता। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत परिवर्तन हो सकता है। यह अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन, जागरूक हो जाते हैं। कुछ बच्चे अपने क्या होता है, बहुत ही जल्दी कई बातों को सीख जाते हैं, सीखना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि कुछ बच्चे में विकास की गति बहुत ही धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसे योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो अपने आयु सीमा 3 वर्ष यहाँ लिया गया है, कुछ आयु सीमा फिक्स किया गया है कि 3 वर्ष होते होते 3 शब्द सीख जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 शब्द 2 वर्ष होते होते ही सीख जाते हैं, जैसे दादा, मामा, पापा, ये सारे वर्ड सीखना प्रारंभ करते हैं शुरुआती दौर में। तो ये हो सकता है उनके विकास के ऊपर डिपेंड करता है, उनके अंदर किस तरह का विकास हुआ है, उनका पालन पोषण किस तरह से हुआ है, उन पर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, आज रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे उनमें हम विकास के आयाम की चर्चा करेंगे कि विकास के कितने आयाम होता है। विकास के जैसे आयाम कौन कौन से हम देखे थे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, फिर देखे थे संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास। क्या देखे थे? सामाजिक विकास। तो इन सभी चैप्टरों के से संबंधित ये सारे जो टॉपिक रह गए हैं, उन टॉपिक से संबंधित चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि विकास के कौन कौन से आयाम हैं, और उन आयामों से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़ेंगे। हम आशा दिलाते हैं कि जो भी मित्र इन बुक को परचेज किए हैं वो हम एक बार पढ़ाते हैं, तो आप उन जितना टॉपिक हम पढ़ा देते हैं उनको आप 4 बार पढ़िए कम से कम। एक पढ़े हुए टॉपिक को, एक चैप्टर, जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा तो इनको आप एक बार नहीं, कम से कम 4 बार पढ़िए। जब हम थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पढ़ाएंगे और वो उन नियम से संबंधित बातें बतलाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं, अभ्यास से भी ज्ञान अच्छी तरीक़ा से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आप एक चीज़ को जितनी बार पढ़ते हैं उनमें उतनी नई बात आप सीखने की कोशिश करेंगे, उनमें उतनी नई बात आपको जानकारियाँ मिलेगी। इसलिए उन सभी चीज़ों को, जितना टॉपिक हम पढ़ाते हैं उनसे रिलेटेड सभी टॉपिक को, जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उनको बार सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं। इनमें हम जैसे ये बाल विकास था, हिंदी पेडागोजी के भी क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, कुछ प्रश्न भी उनमें करवाएंगे। हिंदी पेडागोजी भी चल रहा है, बाल विकास भी चल रहा है और मैथ पेडागोजी भी चल रहा है। जब हम किन्हीं एक पेडागोजी को ख़त्म करेंगे फिर अगला हम पकड़ेंगे। अभी 3 ही सब्जेक्ट को लेके नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जब हम कुछ चैप्टर करवा देंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो धैर्य रखिए और मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।